हेलो फ्रेंड्स, साइंस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मेरा नाम है अंकित बिंजवा। हम कवर कर रहे हैं यहाँ पर फिजिक्स में अभी तक हम आ चुके हैं, मेजरमेंट का कंप्लीट कर चुके हैं। उसके बाद हमने मैकेनिक्स भी देख लिया, उसके बाद हमने हीट को भी देख लिया, टेम्परेचर को हमने देख लिया। आज हम टेम्परेचर को थोड़ा सा मेजर कर लेते हैं। हमारा चैप्टर चल रहा है हीट एंड टेम्परेचर। ठीक है, आज हम टेम्परेचर को थोड़ा सा मेजर कर लेते हैं। ठीक है, डिफरेंट टाइप ऑफ थर्मामीटर से। हमने स्केल्स तो कल देख लिए थे, है ना। कल स्केल के बारे में हमने देखा था। कितने स्केल्स होते हैं हमारे मेजरमेंट के हमारे पास है 4 स्केल्स, जिसको हम डिग्री सेंटीग्रेड की बात करते हैं, डिग्री र्यूमर की बात करते हैं, डिग्री फ़ारेनहाइट की और केल्विन। इन 4 स्केल्स में ही हमारा टेम्परेचर का मेजरमेंट होता है। लास्ट क्लास में हमने इसके बारे में बहुत अच्छे से डिस्कशन करा था। आज हम चलने वाले किसकी तरफ? थर्मामीटर की तरफ। ठीक है, थर्मामीटर अल्टीमेटली होता क्या है, इसको हम थोड़ा सा समझ लेते हैं कि थर्मामीटर जो है वो क्या चीज है ना। डिफरेंट टाइप ऑफ थर्मामीटर हम देखने वाले, तो हम थर्मामीटर देख लेते हैं। थर्मामीटर क्या हो जाता है? ठीक है, हमने टेम्परेचर को मेजर करा, टेम्परेचर को मेजर नहीं करा, हमने हीट को मेजर करा। ठीक है, हमारे पास हीट थी, हीट को हमने क्या करा? मेजर। ठीक है, हीट को हमने मेजर करा, हीट को मेजर करा तो हमने उसी को क्या बोलते हैं? टेम्परेचर। ठीक है, अब टेम्परेचर को मेजर करने के लिए हमने यूनिट्स दी। ठीक है, यूनिट्स दी, लेकिन जो हमने ये मेजरमेंट करा, टेम्परेचर का मेजरमेंट जो करा, जिन इंस्ट्रूमेंट से टेम्परेचर का मेजरमेंट किया जाता है उन्हीं इंस्ट्रूमेंट्स को क्या बोलते हैं? थर्मामीटर, है ना। जिन इंस्ट्रूमेंट से टेम्परेचर का मेजरमेंट किया जाता है, इट मींस हीट मेजर की जाती है, हीट का अमाउंट मेजर किया जाता है, कितना हीट होता है, उसी को हम क्या बोल देते हैं? थर्मोमीटर बोल देते हैं। अब थर्मामीटर डिफरेंट टाइप के होते हैं। यदि थर्मामीटर की बात करें तो सबसे पहला हमारे पास आता है लिक्विड थर्मामीटर। ठीक है, दूसरा आ जाता है हमारे पास गैस थर्मामीटर, गैस टाइप का थर्मामीटर। उसके अलावा हमारे पास आ जाते हैं मेटेलिक थर्मामीटर। मेटेलिक थर्मामीटर इट मींस हम वहां पर किसी मेटल का यूज कर रहे हैं। ठीक है, उसके अलावा हम आ जाते हैं कौन सा? हम लाइट वाले। ठीक है, लाइट से भी हम क्या कर देते हैं? किसी भी सोर्स से जो रेडिएशन या फिर लाइट आ रही है, उस लाइट को भी हम क्या कर लेते हैं? मेजर कर लेते हैं। उससे हमें हीट के बारे में नॉलेज निकाल सकते हैं कि वो कितना हीट अप है। जैसे हम सन के बारे में नॉलेज निकालते हैं, हम सन के बारे में हमारे पास क्या नॉलेज है? सन की आउटर सरफेस का टेम्परेचर है 6000 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, आउटर सरफेस का। जैसे ही हम अंदर की तरफ चलते, कोर का टेम्परेचर है 1.2 करोड़ डिग्री सेंटीग्रेड, इतना टेम्परेचर है। तो ये हमने कैसे फाइंड आउट करा? क्या हम वहां पर थर्मामीटर लेके गए थे? नहीं। तो हमने यहां पर क्या करा? लाइट से, उसकी लाइट जो आ रही है, इट मींस जो रेडिएशन आ रहा है, रेडिएशन वो रिलीज कर रहा है। ठीक है, जो भी एनर्जी वहां से निकल रही है, उस एनर्जी को हमने यहाँ पर मेजर कर लिया, और एनर्जी के मेजरमेंट से ही हमने क्या निकाला? उसका टेम्परेचर निकाला। तो हमने बोल दिया उसके आउटर लेयर का टेम्परेचर 6000 डिग्री सेंटीग्रेड है, कोर का टेम्परेचर अप्रोक्सीमेटली 1.2 करोड़ डिग्री सेंटीग्रेड है। ठीक है, तो ये हम अलग अलग सेक्शन में, अब हमको थर्मामीटर की रिक्वायरमेंट क्यों लगी, थर्मामीटर की रिक्वायरमेंट क्यों लगी, और हम इसको एकदम से फिक्स क्यों बोलने लगे कि इतना ही होता है ना, इतने को ही हम लेंगे। तो हमने वाटर, लास्ट भी हमने वाटर को लिया था, तो वाटर के बेस पर हमने देखा, वाटर का सबसे पहले हमने देखा कौन सा? फ्रीजिंग पॉइंट। फ्रीजिंग पॉइंट के बारे में बात करी। दूसरा हमने क्या बात करी? बॉइलिंग पॉइंट के बारे में बात करी। इट मींस स्टेट चेंज। थर्मोमीटर अल्टीमेटली करता क्या है? स्टेट चेंज को ही मेजर करता है। स्टेट चेंज को मेजर करना मतलब हम उस लिमिट को मेजर कर रहे हैं, किसकी? इस लिक्विड की। तो जैसे स्टेट चेंज के मेजर कर लेते हैं हम कि स्टेट चेंज कैसे होती है किसी लिक्विड की और किस लेवल पर होती है, तो उस बेस पर हम क्या करते हैं? थर्मामीटर को डिजाइन करते हैं। ठीक है, तो यहां पर आपके सामने गैस थर्मामीटर है जो गैसियस है ना, गैसेस का यूज करेगा। ठीक है, लिक्विड थर्मामीटर है, लिक्विड थर्मामीटर की कुछ लिमिट्स होती है, इसलिए हमने अदर थर्मामीटर को इंट्रोड्यूस करा यहाँ पर, है ना। अदर थर्मामीटर को इंट्रोड्यूस करना हमारे लिए बहुत जरूरी हो गया। ठीक है,
तो उस बेस पर सबसे पहले हम देखेंगे लिक्विड थर्मामीटर्स क्या होते हैं। ठीक है, चलिए अब यहां से चलते हैं हम हमारे थर्मामीटर को समझने। देखिए अब हमारे पास थर्मामीटर होते हैं। सबसे पहला हमारा थर्मामीटर है किस टाइप का, लिक्विड थर्मामीटर। इट मींस हमें इसके अंदर लिक्विड का यूज करेंगे, ऐसा थर्मामीटर जिसके अंदर हम लिक्विड का यूज करते हैं। तो लिक्विड थर्मामीटर में सबसे पहले Hg थर्मामीटर होता है। Hg इट मींस मर्क्यूरी थर्मामीटर, है ना, Hg या फिर मर्क्यूरी थर्मामीटर। मर्क्यूरी थर्मामीटर के दो टाइप होते हैं हमारे पास। सबसे पहला होता है प्रैक्टिकल थर्मामीटर और दूसरा होता है क्लिनिकल थर्मामीटर। प्रैक्टिकल थर्मामीटर एंड क्लिनिकल थर्मामीटर। प्रैक्टिकल और क्लिनिकल थर्मामीटर में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। ठीक है, अब ये जो होता है हमारा प्रैक्टिकल, जो क्लिनिकल थर्मामीटर होता है, ये ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर मेजर करने के लिए होता है। ठीक है, ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर मेजर करने के लिए, ठीक है, ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर मेजर करते। इसके लिए हमको एक लिमिट सेट करनी पड़ेगी, है ना, इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, एक लिमिट सेट करनी पड़ेगी। तो ये जो क्लिनिकल थर्मामीटर होता है, इसके मैक्सिमम लिमिट हो जाती है हमारी कौन सी, 108 डिग्री फ़ारेनहाइट, 108 डिग्री फ़ारेनहाइट। और ये थर्मामीटर अलग अलग रेंजेस में आते हैं। जैसे डिजिटल थर्मामीटर आजकल आने लगे तो वो 85 से शुरू होते हैं, कुछ थर्मामीटर और कम से शुरू होते हैं। तो 95 से हमारे मर्क्यूरी वाले थर्मामीटर होते हैं। मर्क्यूरी वाले थर्मामीटर कितने होते हैं, 95 डिग्री फ़ारेनहाइट से लेकर कहां तक, 108 डिग्री फ़ारेनहाइट तक ये हमारे को टेम्परेचर रेंज मेजर करने के लिए हमको देता है। ठीक है, उसके अलावा यहां पर एक कंडीशन और होती है, यहां पर एक रेड कलर की मार्किंग होती है ना, यहां पर बीच में एक रेड कलर की मार्किंग होती है। रेड कलर की मार्किंग इसलिए होती है क्योंकि यहां पर ह्यूमन बॉडी के टेम्परेचर के लेवल को बताया जाता है। जो ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर होता है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, ये जस्ट इक्वल होता है किसके, 37 डिग्री सेंटीग्रेड के, 37 डिग्री सेंटीग्रेड के एकदम इक्वल होता है। जहां 98.6 डिग्री सेंटीग्रेड ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर होता है, वहां लाल मार्किंग होती है। ठीक है, प्लस ये जो कैपिलरी होती है, ये जो कैपिलरी लगी है, जो डैश फॉर्म में हमने बना रखी है, ये कैपिलरी थोड़ी सी क्या होती है, बैंड होती है। ये कैपिलरी थोड़ी सी क्या होती है, यहां से बैंड होती है। ऐसी बैंड इसलिए होती है क्योंकि जैसे ही हमने मेजरमेंट लिया, हमने हमारी बॉडी के अंदर, हम जीवान के नीचे रखते हैं, हमारी अंडर आर्म्स में रखते हैं, ठीक है, और टेम्परेचर को मेजर करते हैं। और जैसे ही हम टेम्परेचर को मेजर करने के लिए थर्मामीटर को ऐसे निकालते हैं, तो थर्मामीटर का लेवल अचानक से नीचे गिरने लगेगा। थर्मामीटर का लेवल क्या होगा, अचानक से नीचे गिरने लगेगा, क्योंकि बॉडी का टेम्परेचर ज्यादा है, एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर क्या है, कम है। ये भी हो सकता है कि बॉडी का टेम्परेचर कम हो और एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर उससे भी ज्यादा हो, तो थर्मामीटर का लेवल कंटिन्यूअसली बढ़ता ही रहे। तो जितनी हीट मिलेगी उतने लेवल तक ये थर्मामीटर का क्या होगा, ऊपर तक जाएगा। और मैक्सिमम लिमिट पर जैसे हमने यहां से बाहर निकाला, अंडर आर्म से बाहर निकाला, तो उस लिमिट पर जाकर ये रुक जाएगा। इसलिए जो कैपिलरी होती है थोड़ी सी यहां पर क्या होती है, बैंड होती है। ठीक है, अब हमको जब वापिस से रीडिंग लेनी होती है, जैसे एक व्यक्ति का हमने टेम्परेचर मेजर करा, ठीक है, वो नॉर्मल था, 98.6 निकला, ठीक है, देन हमको इसको क्या करना पड़ता है, ऐसा झटकना पड़ता है, जिससे मर्क्यूरी पूरा क्या हो जाता है, सेटल हो जाता है नीचे बल्ब में। ठीक है, ये बल्ब है, इसके अंदर ही मर्क्यूरी होता है। ठीक है, उसके अलावा ये जो थर्मामीटर होते हैं, इसके अंदर जो लाइन होती है वो एकदम स्ट्रेट होती है ना। कौन से, प्रैक्टिकल थर्मामीटर जो होते हैं, जो आपने लैब में देखे होंगे, कॉर्क के अंदर एक थर्मामीटर लगा रहता है, हम उसको प्रैक्टिकल में लेते हैं। ठीक है, न्यूटन कूलिंग लॉ में हम बताएंगे वहां पर, तो हम कौन सा थर्मामीटर यूज करेंगे, प्रैक्टिकल थर्मामीटर। अब प्रैक्टिकल थर्मामीटर की ही लिमिट जो होती है वो क्या होती है, 100 तक होती है। यही आपको टेम्परेचर बताता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड से कहां तक, 100 डिग्री सेंटीग्रेड। इस दोनों थर्मामीटर में मर्क्यूरी का ही यूज होता है ना। तो आप ये वाटर को बॉईल करेंगे तो मैक्सिमम लिमिट कहां तक जाएगी, 100 तक जाएगी, और 0 डिग्री सेंटीग्रेड तक यहाँ पर लिमिट, लोअर लिमिट यहाँ पर सेट करी हुई, क्योंकि वाटर क्या हो जाता है, फ्रीज हो जाता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड। अब आप पूछेंगे कि हमने मर्क्यूरी का ही यूज क्यों करा, है ना, मर्क्यूरी का ही यूज क्यों करा, क्योंकि Hg की जो प्रॉपर्टी होती है, इसका थर्मल, इसकी प्रॉपर्टी जो होती है थर्मल एक्सपांशन, थर्मल एक्सपांशन की वैल्यू बहुत अच्छी होती है ना। थर्मली ये बहुत तेजी से एक्सपांड होता है। ठीक है, क्योंकि ये एक टाइप का मेटल है, Hg क्या है, एक टाइप का मेटल है, जो किस फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में है।
ठीक है, जिसका हमारे पास बहुत अच्छी इजीली अवेलेबल भी होता है, प्योर फॉर्म में भी होता है, ठीक है, प्लस इजी टू यूज भी होता है, प्लस इसका कोहेसिव फोर्स, हम आगे पढ़ेंगे कोहेसिव फोर्स क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है किसी भी लिक्विड में मैक्सिमम। ठीक है, कौन सा फोर्स, कोहेसिव फोर्स, इट मींस इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस क्या हो जाते हैं इसके, मैक्सिमम होते हैं, इसलिए मॉलिक्यूलर फोर्सेस इतने ज्यादा होते हैं तो ये क्या हो जाता है, ये जो ग्लास है या फिर कैपिलरी है उसकी सरफेस से के कांटेक्ट में आने पर ये क्या हो जाता है, उससे चिपकता नहीं है, है ना, मतलब क्योंकि इसकी एडहेसिव प्रॉपर्टी क्या होती है, बहुत वीक होती है, क्योंकि इसकी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बहुत ज्यादा है, ठीक है, इसीलिए इसकी एडहेसिव प्रॉपर्टी वीक होती है, इसीलिए ये ग्लास की सरफेस पर चिपकता नहीं है। आपने देखा होगा कि एक छोटी सी प्लेट के अंदर मर्क्यूरी लेकर ऐसा थोड़ा सा मोशन करवाया जाता है तो मर्क्यूरी की एक छोटी सी बॉल ऐसी मूव करती रहती है ना, तो मर्क्यूरी की बॉल का जो छोटा छोटा मूवमेंट हो रहा है तो क्यों हो रहा है, क्योंकि वो गीला नहीं कर रहा है सरफेस को वेट नहीं करता है, क्यों, क्योंकि उससे इसका इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स मैक्सिमम होता है, प्लस थर्मल एक्सपांशन की वैल्यू एकदम मैक्सिमम होती है, इसीलिए हम ज्यादातर किसका यूज करते हैं, Hg का यूज करते हैं। लेकिन Hg की भी अपनी अपनी लिमिट है ना, मर्क्यूरी की भी एक अपनी लिमिट होती है, तो मर्क्यूरी एक लेवल तक ही टेम्परेचर को मेजर कर सकता है ना, यदि Hg एक पर्टिकुलर लेवल तक ही टेम्परेचर को मेजर कर सकता है, ठीक है, तो हम उसको एक सेक्शन में ही यूज कर सकते हैं, उससे ज्यादा टेम्परेचर इससे मेजर नहीं होगा, ठीक है, तो हम कितने टेम्परेचर तक, -39 डिग्री सेंटीग्रेड, है ना, माइनस में कितना जा सकते हैं, -39 डिग्री सेंटीग्रेड हम इससे मेजर कर सकते हैं, ठीक है, उसके अलावा है ना हम इसका टेम्परेचर 300 डिग्री सेंटीग्रेड तक भी मेजर कर सकते हैं, मैक्सिमम कहां तक, 300 डिग्री सेंटीग्रेड, कहां से लेकर -39 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर कितने तक, हम 300 डिग्री सेंटीग्रेड तक हम इसका टेम्परेचर मेजर कर सकते हैं, है ना, क्योंकि इन दोनों में कंडीशन होती है ना, क्योंकि इसके बाद जब टेम्परेचर हम डिक्रीज करेंगे, है ना, इसके बाद हम टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, इसका फ्रीजिंग पॉइंट आ जाएगा, इसके बाद क्या हो जाएगा, इसका फ्रीजिंग पॉइंट आ जाएगा, और हम मैक्सिमम वैल्यू क्यों ले रहे हैं, क्योंकि इसके बाद, इसके इस वैल्यू के बाद मतलब 350 डिग्री सेंटीग्रेड से अबव टेम्परेचर पर इसका बॉइलिंग पॉइंट आ जाता है, इट मींस मर्क्यूरी 350 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर के बाद बॉइल होना स्टार्ट हो जाता है, तो यदि बॉइल होता हुआ यदि मर्क्यूरी आपकी उसमें थर्मामीटर में होगा तो आप टेम्परेचर मेजर कर पाएंगे क्या, नहीं कर पाएंगे, या फिर आपका मर्क्यूरी ही क्या हो जाएगा, फ्रीज हो जाएगा -39 तक में, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, मेजरमेंट ही आप नहीं कैलकुलेट कर पाएंगे, आपका मर्क्यूरी ही फ्रीज हो गया, ठीक है, तो इसीलिए इसकी एक लिमिटेशन है, कहां से, -39 के अप्रोक्सीमेटली से लेकर +300 डिग्री सेंटीग्रेड, है ना, माइनस से लेकर 300 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में हम टेम्परेचर क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। अब आप बोलेंगे कि सर -39 से यदि हमको लो टेम्परेचर मेजर करना है ना, -39 से लो टेम्परेचर मेजर करना है तो उसके लिए हमारे पास दूसरा थर्मामीटर आ जाता है ना, जो हमारा बाजू में ब्लैक कलर का थर्मामीटर लगा हुआ है, ये है कौन सा, हमारा एल्कोहल, ठीक है, एल्कोहल थर्मामीटर, ठीक है, एल्कोहल थर्मामीटर। अब आपको पता है कि आपने बहुत ज्यादा कोविड समय पर एल्कोहल का यूज करा है, ठीक है, आप जैसे हाथ में लेते हैं तो आपके हाथ में जो टेम्परेचर होता है उसी पर एल्कोहल क्या हो जाता है, इवोपरेट हो जाता है, ठीक है, और जो केमिकल आपके हाथ पर बचना चाहिए सैनिटाइजेशन के लिए वो आपके हाथ पर रह जाता है, एल्कोहल चले गया, सैनिटाइजेशन के लिए जो केमिकल है वो आपके हाथ पर रह जाता है और आप उसको मसल लेते हैं, ठीक है, इट मींस इससे हाई टेम्परेचर तो मेजर नहीं किया जा सकता है, एल्कोहल थर्मामीटर से हाई टेम्परेचर मेजर नहीं किया जा सकता है, लेकिन हम इससे लो टेम्परेचर मेजर कर सकते हैं, -115 डिग्री सेंटीग्रेड, कहां तक, -115 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर हम इसका मेजर कर सकते हैं, क्योंकि ये धीरे धीरे जैसे जैसे हम क्या करेंगे, टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे तो इसमें क्या होगा, कंप्रेशन होगा, जैसे थर्मल एक्सपांशन हम इसके आगे पढ़ेंगे, है ना, जो मैं आपको बताऊंगा कि थर्मल एक्सपांशन क्या होता है, तो थर्मली एक्सपांशन की लिमिट किसकी अच्छी होती है, Hg की होती है, और थर्मली ये क्या हो जाता है, कंप्रेशन, इसके अंदर बड़ा सा अच्छा सा कंप्रेशन होता है, जैसे जैसे टेम्परेचर कम करते जाएंगे तो ये कंप्रेस होता जाएगा और लिमिट क्या बताते जाएगा, लोअर बताते जाएगा, लेकिन जैसे ही इसकी भी एक लिमिटेशन है, जैसे इससे बिलो टेम्परेचर जाता है
है ना। तो इसका भी क्या हो जाता है, फ्रीजिंग पॉइंट आ जाता है, ये भी क्या हो जाता है, फ्रीज हो जाता है या फिर एल्कोहल जम जाता है। इसीलिए इसकी लिमिट कितनी बता देते हैं हम, -115 डिग्री सेंटीग्रेड तक ही हम क्या कर सकते हैं, इससे टेम्परेचर का मेजरमेंट हो सकता है, बस, है ना। तो मैक्सिमम लिमिट कितनी हो गई इसकी 115, तो -40 से लेकर -110 डिग्री सेंटीग्रेड, ये दोनों वैल्यू किस में है, माइनस में ही है ना। -40 से लेकर -110 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर की रेंज के बीच में हम इससे टेम्परेचर मेजर कर सकते हैं। ये बढ़िया सा एक रेंज है हमारे पास, क्योंकि 39 तक तो हमको अप्रोक्सीमेटली क्या मिल रहा है, मर्क्यूरी से रेंज मिल ही रहा है, तो हमको उसके नीचे के रेंज वाला चाहिए। तो नीचे के रेंज कौन सा हो जाता है, एल्कोहल थर्मामीटर। एल्कोहल थर्मामीटर के अंदर हम यूज करते हैं किस चीज का, एल्कोहल का, C2H5OH। अरे किसका यूज करते हैं, C2H5OH। C2H5OH एल्कोहल का हम यूज करते हैं, ठीक है। तो ये कौन सा एल्कोहल है ना, ये आपको केमिस्ट्री में आएगा, है ना, मिथाइल, इथाइल, ठीक है, मीथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। तो उसी से जब OH फैक्टर लग जाता है तो वो क्या बन जाता है, एल्कोहलिक कंपाउंड्स बन जाते हैं, ठीक है। तो ये याद रखिए, हमारा क्लिनिकल थर्मामीटर पूछा जाता है कितनी लिमिट होती है, रेड मार्क किस लिए होता है, ठीक है। फिर हमारा प्रैक्टिकल थर्मामीटर, इसमें मर्क्यूरी का यूज होता है, 0 से 100 होता है। ये कहां से होती है, 95 से लेकर 108, कभी कभी ये 85 भी दिया जाता है, ध्यान रखना। कुछ कुछ बुक्स में लिखा होगा आपके सामने 85, तो 95 से भी लिमिट होती है और 85 से भी लिमिट होती है। जो आप डिजिटल वाला लेकर आएंगे तो 85 से कैलकुलेट करना शुरू करेगा, लेकिन इससे नीचे टेम्परेचर होगा ह्यूमन बॉडी का तो भी निपट जाओगे। इससे ऊपर टेम्परेचर, मतलब इससे ये जो लेवल दिख रहा है ना, इससे ज्यादा 102 104 भी होगा ना तो भी आप निपट जाओगे। तो ये ध्यान रखना, क्लिनिकल थर्मामीटर एकदम क्या होना चाहिए, स्पेसिफिक होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, ठीक है, उसमें कोई डैमेज नहीं होना चाहिए, ठीक है, उस हिसाब से, नहीं तो आप क्या हो जाएंगे, केला खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा क्या था, पहला थर्मामीटर, जो कौन सा है, लिक्विड थर्मामीटर, ठीक है। अब लिक्विड के बाद हम दूसरे थर्मामीटर की तरफ चलते हैं, वो है हमारा कौन सा, गैस थर्मामीटर, ठीक है। अब आ जाते हैं गैस थर्मामीटर। गैस थर्मामीटर हमारा क्या होता है और हम गैस थर्मामीटर का यूज कैसे करते हैं। देखिए, अब जो हमारा गैस थर्मामीटर है, अब गैस थर्मामीटर के अंदर अल्टीमेटली हमको क्या करना पड़ेगा, गैस का ही यूज करना पड़ेगा ना, ठीक है। तो हम किसी गैस का यूज करेंगे तो कौन सी दो गैस का हम इसमें यूज करते हैं, सबसे पहले हम गैस का यूज करते हैं हाइड्रोजन, ठीक है, हाइड्रोजन गैस का हम यूज करते हैं। और दूसरी गैस हो जाती है हमारी कौन सी, नाइट्रोजन गैस, ठीक है। हाइड्रोजन और नाइट्रोजन दोनों ही गैस के बारे में आपको लगभग सभी चीजें पता है। तो हाइड्रोजन गैस के बारे में बता दूं, सबसे लाइटर गैस है, ठीक है, क्योंकि है ना, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास 1 होता है, तो इस हिसाब से क्या हो जाती है, सबसे लाइटर गैस होती है, ठीक है। ये भी थर्मली बहुत अच्छी तरीके से एक्सपांड भी होती है। गैसियस एक्सपांशन क्या होता है, अप्रोक्सीमेटली सभी गैसेस का गैसियस एक्सपांशन क्या होता है, लगभग इक्वल होता है। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, टेम्परेचर मेजरमेंट करने के लिए जो हाई टेम्परेचर मेजर करना होता है तो हम गैसियस थर्मामीटर का यूज करते हैं, ठीक है। अब जो हाइड्रोजन है, ठीक है, हाइड्रोजन है, उससे हम मैक्सिमम 500 डिग्री सेंटीग्रेड तक का टेम्परेचर मेजर कर सकते हैं, है ना, 500 डिग्री सेंटीग्रेड तक का मेजरमेंट कर सकते हैं, क्योंकि जब ये एक्सपांड होती है तो उससे ज्यादा प्रेशर ये मर्क्यूरी के ऊपर अप्लाई नहीं कर पाएगी, ठीक है। यदि हमको और ज्यादा टेम्परेचर कहां तक करना है, 1500 डिग्री सेंटीग्रेड तक हमको टेम्परेचर मेजर करना है, तो हमको इसी थर्मामीटर के अंदर क्या करना पड़ेगा, हमको डालनी पड़ेगी नाइट्रोजन गैस, ठीक है। अब गैस थर्मामीटर में हम यहाँ पर इंसर्ट करते हैं क्या, गैस, और गैस के अंदर हम गैस को हम किसी कंटेनर में रखते हैं। गैस को हम क्या कर देते हैं, इसको एक कंटेनर सेक्शन में डालते हैं। अब इस कंटेनर सेक्शन में हम क्या कर देते हैं, इसमें तो गैस भरी हुई है, अब इस कंटेनर सेक्शन को हम क्या कर देते हैं, किसी भी ऐसे लिक्विड से फिल कर देते हैं जिसका हमको क्या करना है, टेम्परेचर मेजर करना है। एक लिक्विड हमने इसके अंदर फिल कर दिया, अब लिक्विड इसके अंदर क्या है, फिल है, पूरी तरीके से भरा हुआ है, ठीक है। अब कंडीशन क्या होगी, है ना, हीटिंग। अब कंडीशन यहां पर क्या आ रही है आपके सामने, हीटिंग, ये हीटेड मटेरियल है, ठीक है। अब इसकी हीट ट्रांसफर होगी कहां से, हीट ट्रांसफर होगी इस मटेरियल से, ये जो भी मटेरियल है लिक्विड फॉर्म में है, और इसका हीट ट्रांसफर होगा किसके अंदर, इस गैस में होगा, ठीक है। अब गैस में सबसे पहली कंडीशन क्या होती है, गैस में होता है एक्सपांशन, ठीक है, गैस में होता है क्या, एक्सपांशन। जैसे गैस एक्सपांड होती है तो एक्सपांड होकर वो इस ट्यूब में
एक फोर्स अप्लाई करती है, इस ट्यूब में एक फोर्स अप्लाई करती है, और यहाँ तक आपको रेड लेवल दिख रहा है, ठीक है, रेड वाला लेवल दिख रहा है, तो ये इसके अंदर पूरा मर्क्यूरी भरा हुआ है यहां से लेकर यहां तक, ऐसा, क्योंकि आपको पूरा ही पता है कि लेवल जब सेम होते हैं तो मर्क्यूरी का सेक्शन बराबर होता है। देखिए यहां से यहां तक एक मर्क्यूरी का लेवल भरा हुआ होता है। अब क्या हो जाएगा, जैसे जैसे गैस थर्मामीटर में गैस का एक्सपांशन होगा, वो गैस एक फोर्स अप्लाई करेगी, एक फोर्स अप्लाई करेगी किसके ऊपर, इस मर्क्यूरी के ऊपर, और मर्क्यूरी लेवल को क्या करने लगेगी, प्रेस करने लगेगी नीचे की तरफ। तो ये मर्क्यूरी लेवल जो यहां पर है वो धीरे से खसक के कहां आएगा, नीचे आएगा, यहां आएगा, फिर खसक के क्या हो जाएगा, यहां आ जाएगा, ठीक है। जैसे ये लेवल नीचे होगा वैसे ही एज इट इज ये लेवल क्या हो जाएगा, यहां से इंक्रीज होगा, क्योंकि ये ट्यूब यू शेप की है, तो यहां से जो प्रेशर अप्लाई होगा वो क्या होगा, इस तरफ की तरफ बढ़ेगा, यहां से ये वाला लेवल क्या होने लगेगा, बढ़ने लगेगा। अब हमने माना सपोज ये लेवल गिरकर कहां तक आ गया, यहां तक आ गया, ठीक है, और ये लेवल इंक्रीज होता हुआ कहां तक आ गया, इस एरो तक आ गया। तो इन दोनों एरो के बीच में जो हमको डिस्टेंस मिलेगी है ना, उसको हम क्या बोल देते हैं, एच बोल देते हैं, और इसी एच डिस्टेंस से ही हम क्या कर देते हैं, टेम्परेचर का अंदाजा लगाते हैं कि कितना टेम्परेचर है। हमको थर्मली एक्सपांशन के बारे में यहाँ नॉलेज होता है, ठीक है, प्लस यहाँ पर स्केल बनी हुई है, और इस स्केल के ऊपर क्या हो जाता है, यहाँ पर मार्किंग आती है ना, कितना थर्मली एक्सपांड हो रहा है कोई भी ऑब्जेक्ट, ठीक है, और उसको कितनी हीट मिल रही है, कितनी गैस हीटअप हो रही है। यदि यहाँ पर हाइड्रोजन गैस भरी रहेगी है ना, यदि हम इसके अंदर हाइड्रोजन गैस की बात करते हैं तो ये कितना एक्सपांड होकर क्या करेगा, 500 डिग्री सेंटीग्रेड के लेवल तक को हमको अचीव करके बताएगा। लेकिन यदि यहाँ पर नाइट्रोजन गैस होगी तो ये हमको कहां तक लेकर जाएगा, 1500 तक के लेवल को यहाँ पर अचीव करेगा, ठीक है। तो नाइट्रोजन गैस से ज्यादा टेम्परेचर मेजर हो सकता है, हाइड्रोजन गैस से 500 डिग्री सेंटीग्रेड के अराउंड हमारा टेम्परेचर मेजर हो सकता है, ठीक है। तो ये हमारा क्या, कौन सा थर्मामीटर था, गैस थर्मामीटर था, ठीक है। कौन सा थर्मामीटर है हमारा, गैस थर्मामीटर, ठीक है। अब गैस थर्मामीटर में ये कंडीशन हमारे सामने आ जाती है जिसमें हम गैस का यूज कर रहे हैं, और आपके सामने बाकी जितनी चीजें हैं वो सब मैंने आपको बता दी, ठीक है। अब आ जाते हैं हमारे आगे अगले सेक्शन में, जो होता है हमारा कौन सा, थर्मोकपल थर्मामीटर, थर्मोकपल थर्मामीटर। अब थर्मोकपल थर्मामीटर ये क्या होता है, ये भी एक हाई टेम्परेचर को मेजर करने वाली इंस्ट्रूमेंट है ना, हाई टेम्परेचर और लो टेम्परेचर दोनों को मेजर किया जा सकता है। -200 डिग्री सेंटीग्रेड से इसकी वैल्यू होती है कहां तक, +1600 डिग्री सेंटीग्रेड, 200 से 1600 है ना। पैसे की भाषा सबको हिंदी में इंग्लिश में सब समझ में आती है, लेकिन सब्जेक्ट समझ में नहीं आता हिंदी इंग्लिश में, ठीक है। तो 200 से 1600, 200 से 1600 डिग्री सेंटीग्रेड तक क्या होता है, टेम्परेचर को हम मेजर कर सकते हैं, ठीक है। अब थर्मोकपलर, अब देखो थर्मोकपलर जो है वो सीबेक इफेक्ट पर, सीबेक इफेक्ट पर वर्क करता है। एक साइंटिस्ट हुए सीबेक, ठीक है, उन्होंने इस इफेक्ट को बताया। अब सीबेक इफेक्ट क्या हो जाता है, जब हम दो डिफरेंट टाइप के मेटल्स को हम अलग अलग टेम्परेचर पर प्लेस करते हैं, अलग अलग टेम्परेचर पर प्लेस करते हैं, इसका टेम्परेचर हमने हाई रखा, इसका टेम्परेचर हमने क्या कर दिया, लो कर दिया, ठीक है। तो क्या हो जाता है, टेम्परेचर के फ्लो होने की डायरेक्शन तो आपको पता ही है कि टेम्परेचर किस डायरेक्शन में फ्लो होता है, टेम्परेचर फ्लो होता है हाई टू लो, हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ हमेशा टेम्परेचर ट्रांसफर होता है, ठीक है, टेम्परेचर ट्रांसफर होता है। तो जब टेम्परेचर ट्रांसफर होता है उसी के साथ में मॉलिक्यूल्स का भी क्या हो जाता है, मॉलिक्यूल्स भी क्या होंगे, ट्रांसफर होंगे, और जैसे ही मॉलिक्यूल ट्रांसफर होंगे तो कंडीशन क्या बन जाएगी, वहां पर इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होना स्टार्ट हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर फ्लो स्टार्ट होगा तो एक वहां पर थर्मो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होने लगेगी। कौन सी इलेक्ट्रिसिटी, थर्मो इलेक्ट्रिसिटी। जैसे अब हम यहां पर देख लेते हैं कि हमने दो वायर लिए, सबसे पहला एक वायर है हमारा आयरन का, ठीक है, दूसरा वायर जो है हमारा नीचे की तरफ दिख रहा है वो है कॉपर का, ऊपर वाला वायर है आयरन का, नीचे वाला है कॉपर का, ठीक है। जहां पर दोनों के जॉइंट्स है, यहां पर एक जॉइंट है, यहां पर एक जॉइंट है, दोनों जॉइंट्स को हमने किस पर रख रखा है, अलग अलग टेम्परेचर पर। यहां पर देख रहे हैं कि अब आग जल रही है ना, तो हमने इसको हाई टेम्परेचर पर रखा हुआ है, इस पॉइंट का टेम्परेचर हाई है, देन दूसरा इस पॉइंट का टेम्परेचर लो है। तो जब हम दो डिफरेंट टाइप के मेटल्स को, दो उनके जो नोड्स होते
है ना, डिफरेंट टाइप के मेटल ले लिए, उनके नोड्स जहां पर वो कनेक्ट हो रहे हैं, यहाँ से कॉपर और आयरन दोनों कनेक्ट है, कॉपर आयरन कनेक्ट है, यहाँ पर हमने किस में रख दिया, आइस बकेट में, आइस बकेट में रख दिया, यहाँ पर हमने किस में रख दिया, फायर में, देखिए फायर में रख दिया, तो ये गर्म होगा तेजी से और ये क्या होगा, तेजी से ठंडा होगा। जितना ठंडा होगा उसकी तरफ उतनी तेजी से ही टेम्परेचर का ट्रांसफर होगा, उतनी तेजी से टेम्परेचर का ट्रांसफर होगा, क्योंकि टेम्परेचर हाई टू लो चलता है। आपको पता है कि ये भी अच्छा कंडक्टर है और ये कंडक्शन हो रहा है, ठीक है। तो जब ये हीट का ट्रांसफर होगा तो हीट के ट्रांसफर के साथ में क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर भी होने लगेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स किस में आ जाएंगे, मोशन में आ जाएंगे। और जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होने लगेगा तो कंडीशन क्या बन जाएगी, यहां पर थर्मो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होने लगेगी। इस चीज को हम बोल रहे हैं थर्मो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होने लगेगी। और यहां पर लगा है हमारा क्या, वोल्ट मीटर। अब इस वोल्ट मीटर से हम क्या कर लेंगे, जितना भी करंट फ्लो हो रहा है उस फ्लो होने वाले करंट को हम यहां पर मेजर कर लेंगे। जैसे हम फ्लो होने वाले करंट को मेजर करेंगे तो हमको हर डिग्री सेंटीग्रेड के हिसाब से यहां पर करंट का फ्लो दिखाई देगा, हर डिग्री सेंटीग्रेड के हिसाब से हमको करंट के फ्लो के बारे में नॉलेज यहां पर मिलेगा। और जैसे ही नॉलेज मिलेगा तो हम उसके हिसाब से क्या बोल देंगे कि यहां पर जो करंट का फ्लो हो रहा है वो अलग अलग तरीके से हो रहा है, ठीक है। कभी तेज करंट फ्लो होगा, कभी कम करंट फ्लो होगा, तो उस हिसाब से हम टेम्परेचर को मेजर कर लेंगे। और टेम्परेचर के मेजरमेंट की रेंज कितनी है हमारी, 200 डिग्री सेंटीग्रेड से 1600 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर को हम मेजर कर सकते हैं। थर्मोकपलर किस पर वर्क करता है, सीबेक इफेक्ट पर। ये याद रखिएगा, सीबेक इफेक्ट क्या हो जाता है, जब दो डिफरेंट मेटल को डिफरेंट टेम्परेचर रेंजेस पर रखा जाता है तो उनके बीच में इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो ना स्टार्ट होता है। इलेक्ट्रॉन्स का जब फ्लो ना स्टार्ट होता है तो उसके अंदर क्या हो जाती है कंडीशन, कि यहाँ पर थर्मो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है। उस थर्मो इलेक्ट्रिसिटी को हम मेजर करते हैं क्या, किसमें, वोल्ट मीटर से, माइक्रो, है ना, माइक्रो वोल्ट में हम इसको मेजर कर लेते हैं। और थोड़ा सा ही करंट होता है, हल्का फुल्का करंट होता है, उसको हम मेजर कर लेते हैं। और जैसे ही हमको मेजरमेंट मिलता है करंट का, हम उसको टेम्परेचर में कन्वर्ट कर देते हैं, क्योंकि हमने प्रैक्टिकली सब कुछ चीजों को मेजर कर रखा है वाटर के साथ में। हमको वाटर के लिए तो थर्मामीटर पहले ही पता है, तो हम वाटर का थर्मामीटर से कैलकुलेट करेंगे ना। जब वाटर का टेम्परेचर 50 डिग्री सेंटीग्रेड पर होगा, ठीक है, तो यहाँ पर कितना करंट फ्लो होगा, जब 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर होगा तो यहाँ कितना करंट फ्लो होगा, या 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर होगा तो कितना करंट फ्लो होगा। तो वो रीडिंग से हम इसको क्या कर लेंगे, दोनों को इक्वली रखेंगे और दोनों के बारे में नॉलेज हम निकालेंगे, ठीक है। तो उससे क्या हो जाएगा, ये सीबेक इफेक्ट है और ये थर्मोकपलर है हमारा नेक्स्ट टाइप का थर्मामीटर। आगे चलते हैं, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट वाला थर्मामीटर होता है हमारा का टोटल रेडिएशन थर्मामीटर। टोटल रेडिएशन, ठीक है। सबसे पहले एक चीज, रेडिएशन की यदि बात करें तो रेडिएशन इट मींस क्या हो जाती है, जो एनर्जी कोई बॉडी एमिट करती है, अपने एनर्जी का जो एमिशन होता है किसी भी बॉडी से, वो कब होता है, जब उसका टेम्परेचर मोर देन 800 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, मोर देन 800 डिग्री सेंटीग्रेड होता है ना। तो जब भी कोई बॉडी 800 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा टेम्परेचर पर होती है तो वो एक रेडिएशन को रिलीज करने लगती है, ठीक है। वो थर्मल रेडिएशन होता है। क्या होता है, थर्मल रेडिएशन। जैसे आप क्या करते हैं, एक सरिये को रखते हैं किसके अंदर, एक भट्टी में रखते हैं, धीरे 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 सलिया गर्म होने लगता है, वो बार गर्म हो जाती है, और जैसे ही आप उसको निकालते हैं तो आपको थोड़ी सी ब्लैक कलर की दिखाई देती है, फिर आप उसको और गर्म करते हैं, फिर आपको अभी भी थोड़ी सी हल्की ऑरेंज कलर की दिखाई दे रही है, या जब वो ऑरेंज कलर की दिखाई देने लगती है, ठीक है, तब आप समझ जाते हैं कि उसका टेम्परेचर लगभग 800 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच चुका है, क्योंकि वो आपको एक ग्लो करती हुई रॉड के फॉर्म में दिखाई दे रही है। लेकिन जैसे ही उसका टेम्परेचर 800 डिग्री सेंटीग्रेड से अबव हो जाता है तो वो एकदम ब्राइट व्हाइट कलर की रॉड के फॉर्म में आपको दिखाई दे सकती है, ठीक है। तो वो व्हाइट ब्राइट रॉड जो होती है, ठीक है, वो मोर देन 800 डिग्री सेंटीग्रेड पर है, ठीक है। तो उसका टेम्परेचर ही हम इस टोटल रेडिएशन पायरोमीटर या थर्मामीटर से मेजर कर सकते हैं। पायरोमीटर भी बोल सकते हैं, थर्मामीटर भी बोल सकते हैं। टोटल रेडिएशन पायरोमीटर या टोटल रेडिएशन थर्मोमीटर, ठीक है। अब देखो सन का टेम्परेचर हम मेजर करते हैं यहां से, सन का टेम्परेचर, ठीक है। अब सन से जो टेम्परेचर होता है वो रेडिएशन के फॉर्म में आ रहा है, सन से ये रेडिएशन आए, रेडिएशन जैसे आती है तो यहां पर क्या लगा हुआ है, एक लेंस लगा हुआ है,
ठीक है। लेंस हमारा कौन सा लगा हुआ है, कॉन्वेक्स लेंस पे लगा हुआ है। ठीक है, तो कॉन्वेक्स लेंस क्या कर देगा, ये एक कॉन्सेंट्रेशन वाला लेंस है, तो वो पूरे रेडिएशन को क्या कर देगा, कॉन्सेंट्रेट कर देगा इस वाले लेंस की तरफ। ठीक है, लेकिन यहां पर क्या लगी हुई है, यहां पर एक लेयर लगी हुई है जो कैसी है, ऐसी है कि जिसके अंदर से थोड़ा सा रेडिएशन पार हो जाता है और थोड़ा सा रेडिएशन क्या हो जाता है, रुक जाता है ना। थोड़ा रेडिएशन पार हो जाता है, थोड़ा सा रुक जाता है। जैसे हम बात कर लेते हैं कि तेल लगा हुआ कागज, एक कागज के ऊपर आप जैसे तेल लगाते हैं तो क्या हो जाता है, वो थोड़ा सा ट्रांसल्यूसेंट टाइप का हो जाता है। किस टाइप का हो जाता है, ट्रांसल्यूसेंट, या फिर वो ब्लर इमेज का हम बात करें तो क्या हो जाता है कि एक रेडिएशन जो होता है लिमिट टकराकर किस तरफ जाती है, नीचे की तरफ जाती है, और एक सीधे आगे की तरफ चली जाती है। आगे की तरफ ये होता है हमारा आई पीस, ये हमारा होता है आई पीस। तो हम यहां से हम देखते हैं, है ना, किसी भी ऑब्जेक्ट को हम यहां पर क्या करते हैं, इधर से किसी ऑब्जेक्ट को देखते हैं कि किस ऑब्जेक्ट का हमको टेम्परेचर लेना है। ठीक है, तो वहां से हम उसकी तरफ ऐसा इस बॉक्स को पकड़ के हम ऐसा खड़ा हो जाते हैं। ठीक है, और जैसे उधर एक बल्ब लगा हुआ है या फिर सन रेडिएशन आ रही है तो हम उसकी तरफ ले जाते हैं। तो क्या होता है कि यहां से एक रेडिएशन तो सीधे आ रही है, देखो एक रेडिएशन सीधे यहां पर रिसीव हो रही है सोलर। ठीक है, और दूसरा रेडिएशन क्या हो जाता है, रिफ्लेक्ट होकर कहां पर आ जाता है, एक रिसीवर पर आ जाता है ना। ये एक रिसीवर है, रिसीवर इट मींस क्या हो जाता है, सेंसर। ठीक है, एक सेंसर लगा है यहाँ पर। ठीक है, हीट सेंसर होता है ये, है ना। कौन सा सेंसर होता है, हीट सेंसर होता है। ठीक है, या फिर पोटेंशियोमीटर होता है ना। पोटेंशियोमीटर होता है क्योंकि इसके अंदर क्या हो जाएगा, जैसे ही रेडिएशन इसके ऊपर पड़ेगा, सन रेडिएशन इसका पड़ेगा, तो इसके अंदर से करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, इस पर जैसे ही सन रेडिएशन पड़ेगा तो यहां पर क्या होने लगेगा, एक करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। उस करंट को हम यहां पर वोल्ट मीटर से मेजर कर लेंगे। जैसे ही वो करंट फ्लो होना स्टार्ट होगा तो हम यहां पर उस करंट को वोल्ट मीटर से फ्लो मेजर कर लेंगे, क्योंकि ये बैटरी से भी कनेक्टेड होता है। तो ये एक रजिस्टर है ना, फोटो रजिस्टर, है ना। हम इसको क्या बोलते थे, फोटो रजिस्टर। यहां पर क्या लगा हुआ है, एक फोटो रजिस्टर। फोटो रजिस्टर इट मीन जैसे उसके ऊपर लाइट पड़ेगी उसका रेजिस्टेंस का वैल्यू क्या हो जाएगा, डिक्रीज होगा। जैसे रेजिस्टेंस की वैल्यू डिक्रीज होगी तो कंडीशन क्या हो जाएगी, वो वोल्टेज को फ्लो करना स्टार्ट कर देगा, वोल्टेज इससे फ्लो होने लगेगा, और वो उस वोल्टेज को, जितना वोल्टेज फ्लो हो रहा है वो हम वोल्ट मीटर से मेजर कर लेंगे। देखो यहाँ सिंपल है, रेडिएशन आया। ठीक है, रेडिएशन आया, यहाँ रिफ्लेक्टिव सरफेस है, रिफ्लेक्टिव सरफेस से कहां पर आ गया, हमारे फोटो रजिस्टर पर आ गया या फोटो डायोड पर आ गया। ठीक है, फोटो डायोड इसने रिसीव करा, ये एक ऐसा रजिस्टर है ना, क्योंकि रेजिस्टेंस है। ठीक है, ये इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो होने से रोकेगा, है ना। फोटो रजिस्टर है मतलब इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो होने से रोकेगा, तो इसका रेजिस्टेंस कम होगा। रेजिस्टेंस कब कम होगा, जब ये रेडिएशन इसके ऊपर पड़ेगा। जैसे ही इसके ऊपर रेडिएशन पड़ेगा इसका रेजिस्टेंस डिक्रीज होगा। जैसे डिक्रीज होगा तो इसमें करंट फ्लो होना स्टार्ट होगा। उस करंट को हम यहाँ पर डिटेक्टर पर क्या कर लेंगे, डिटेक्ट कर लेंगे, और यहाँ एक स्क्रीन लगी रहेगी और वहां पर टेम्परेचर की रीडिंग आ जाएगी कि ये टेम्परेचर कितना है। तो किसी भी ग्लोइंग ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर मेजर करने के लिए हमारे पास ये कंडीशन होती है, और इसको क्या बोलते हैं, टोटल रेडिएशन थर्मामीटर या टोटल रेडिएशन पायरोमीटर। ये हमारा एक क्या होता है, एक टाइप का थर्मामीटर ही होता है जो रेडिएशन पर बेस्ड है, लाइट पर बेस्ड है। जो ऑब्जेक्ट इतने हीट अप होते हैं कि उनसे लाइट निकलने लगती है, उनका मेजरमेंट करते हैं। ठीक है, तो जितने भी डायग्राम से उनको साथ में बनाते चले, डायग्राम इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, अब देखो यहां पर एक और नया थर्मामीटर, प्लेटिनम रेजिस्टेंस थर्मामीटर। अब ये किस चीज के ऊपर बेस्ड है, प्लेटिनम के रेजिस्टेंस के ऊपर बेस्ड है। प्लेटिनम का जो रेजिस्टेंस है, जैसे जैसे हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे वैसे ही सेम वैल्यू से प्लेटिनम का रेजिस्टेंस जो है वो कंटिन्यूअसली क्या होता जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा, है ना। जैसे जैसे हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे वैसे ही रेजिस्टेंस भी क्या हो जाएगा, कंटिन्यूअसली इंक्रीज होता जाएगा। ठीक है, अब कंडीशन ये होती है कि इसके अंदर क्या लगी रहती है, एक बैटरी लगी रहती है, ये प्लेटिनम का एक वायर है। ठीक है, और कॉइलिंग और बाकी यहाँ पर सिस्टम लगा रहता है, यहाँ पर बाकी जो चीजें लगनी होगी, और यहाँ पर क्या लगा रहता है, एक वोल्ट मीटर लगा रहता है, वो इसके अंदर कंटिन्यूअसली करंट को मेजर करता है। यहाँ पर बैटरी लगी रहती है प्लस माइनस। ठीक है, अब कंडीशन ये होगी कि अभी ये सबसे अच्छे रेजिस्टेंस की, सॉरी अभी अच्छा क्या है, कंडक्टर है, अभी नॉर्मल टेम्परेचर पर है तो ये कंडक्शन है इसका,
कंडक्शन, इट मींस इसमें से करंट इजीली फ्लो हो रहा है ना, कंडक्शन हो रहा है इसलिए करंट इजीली इसमें से फ्लो हो रहा है। लेकिन नेक्स्ट कंडीशन क्या हो जाएगी, जैसे ही हम इसका टेम्परेचर क्या करेंगे, टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो देन क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस भी इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, इट मींस ये रजिस्टिव प्रॉपर्टी को लेकर आ जाएगा। जैसे रजिस्टिव प्रॉपर्टी को लेकर आ जाएगा तो इसमें से फ्लो होने वाला वोल्टेज क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। वोल्टेज की वैल्यू क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। और वोल्टेज की वैल्यू उस लेवल तक डिक्रीज होगी जिस लेवल तक हम इसको मेजर कर सकते हैं, है ना, इस लेवल तक डिक्रीज होगी जिस लेवल तक हम इसको क्या करेंगे, मेजर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सब मेजरमेंट की इसकी कंडीशन हो जाएगी। ठीक है, हमको सिर्फ करना है कि एक रॉड के फॉर्म में होता है, जैसा ये दिख रहा है ना, ये रॉड के फॉर्म में है, तो हम इस रॉड को क्या कर देंगे, किसी भी टेम्परेचर वाले ऑब्जेक्ट है, जैसे एक कंटेनर ले लिया, कंटेनर के अंदर हमने इसको डाल दिया, तो क्या है, इसका रेजिस्टेंस जितना कम होगा उतना ये टेम्परेचर को मेजर करेगा और यहाँ पर रीडिंग हमको मिलती जाएगी। ये एकदम फिक्स टाइप के थर्मामीटर होते हैं। देखो इसके अंदर मेटल लगा हुआ है, एक ग्लास की ट्यूब लगी हुई है, तो ये ज्यादातर ऐसी चीजों में यूज किया जाता है जहां पर क्या हो, हमको एकदम सेंसिटिव रीडिंग लेनी हो। दूसरा, ऐसी जगह जहां पर टॉक्सिक एलिमेंट नहीं जाने चाहिए। जैसे आपने बहुत कंटेनर भर के एक क्या बनाया, बहुत सारी क्या सांभर बना लिया, सपोज हम मानते सांभर इतना सारा बना लिया। अब आपको सांभर का टेम्परेचर क्या मेजर करना है, तो आप उसके अंदर मर्क्यूरी वाला थर्मामीटर यदि डाल दोगे तो मर्क्यूरी वाला थर्मामीटर टूट के अंदर गिर सकता है ना। मर्क्यूरी थर्मामीटर क्या हो सकता है, टूट के अंदर गिर सकता है, मर्क्यूरी उसके अंदर जा सकता है, तो टॉक्सिक एलिमेंट है, तो हम इसको वहां पर यूज करेंगे जहां पर हमको ऐसा एकदम सेफ यूज करना है। तो आप कौन सा यूज करेंगे, ये वाला थर्मामीटर, प्लेटिनम रेजिस्टेंस थर्मामीटर। तो आप जैसे ही इस ट्यूब को क्या करेंगे, उस सांभर के अंदर ऐसे डुबोएंगे तो सांभर का टेम्परेचर आपको बताएगा कितना, 150 डिग्री सेंटीग्रेड, 200 डिग्री सेंटीग्रेड। या तो आपको तेल का टेम्परेचर देखना है, क्योंकि कंपनी में आप जो चिप्स खा रहे हैं, उसका टेम्परेचर फिक्स होता है, उस टेम्परेचर फिक्स टेम्परेचर पर ही वो चिप्स तली जाती है, इसलिए उसका स्वाद उस तरीके का, उसका कुरकुरापन उसी तरीके का होता है। तो उसमें इसी टाइप के थर्मामीटर का यूज होता है, क्योंकि ये नॉन टॉक्सिक होता है, इजी टू यूज होता है और एकदम सिंपल सी डिवाइस है। इसको जब प्लेस करना है और ऑटोमेटिकली वो अपने करंट को फ्लो करके क्या बता देगा, आपको टेम्परेचर की वैल्यू बता देगा। सिंपल सा थर्मामीटर है। ठीक है, तो ऑयल का टेम्परेचर, तो ये भी एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो बहुत ही ज्यादा टेम्परेचर को मेजर करता है। ठीक है, ज्यादा टेम्परेचर को मेजर करेगा, अप्रोक्सीमेटली 200 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर 1200 डिग्री सेंटीग्रेड, 200 टू 1200 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर को ये इजीली मेजर कर सकता है। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिए। प्लेटिनम रेजिस्टेंस, प्लेटिनम की प्रॉपर्टी होती है टेम्परेचर इंक्रीज करने से रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, डिक्रीज। लेकिन जस्ट इसके पहले हमने देखा कि टेम्परेचर इंक्रीज इट मींस रेडिएशन आएगा, टेम्परेचर इंक्रीज देन उसका रेजिस्टेंस कम होता है। प्लेटिनम जस्ट अपोजिट प्रॉपर्टी को शो करता है, टेम्परेचर इंक्रीज देन रेजिस्टेंस भी इंक्रीज। ठीक है, तो ये होते हैं हमारे क्या, सभी थर्मामीटर, है ना। इतने टाइप के थर्मामीटर हमारे पास है। ठीक है, उसके अलावा ठीक है और भी हम टॉपिक देखेंगे, लेकिन थर्मल एक्सपांशन को हम कब देखेंगे, अगले टॉपिक के फॉर्म में लेकर आएंगे हम। थर्मल एक्सपांशन क्या होता है और थर्मल एक्सपांशन कितने टाइप से होता है, और आगे भी हम उसको देखने वाले हैं, क्या हमारा कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन। ठीक है, और भी चीजें बताऊंगा साथ में। एग्जाम्पल जरूर याद रखें, है ना, बार बार बोल रहा हूं, एग्जाम्पल याद रखें, नोट्स बनाए, जितनी चीजें मैं लिखवाता हूं उसके नोट्स जरूर बनाए। ठीक है, तो आज का लेक्चर यही था। हमने टाइप्स ऑफ थर्मामीटर देखा। ठीक है, बहुत सारे थर्मामीटर देखे, बहुत सारी वैल्यू, बहुत सारा हमने यहाँ पर फैक्ट पॉइंट देखे। आगे हम 3 मार्कर, 5 मार्कर, 11 मार्कर पर बात करने वाले हैं। ठीक है, तो कुछ लेक्चर 3, 5, 11 के भी आएंगे। ठीक है, तो उनको भी देखते रहिए। आज का लेक्चर यही तक। मेरा नाम है अंकित बिंजवा। बने रहिए साइंस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।